I think we had 5.11 sum, which we started yesterday. So we would continue that sum. आपके पास सामने question रखो. You have to keep that question before you. है सबके पास question सामने open है? Do you have question before you? Last time. Okay. Good. So एक बार है ना हम लोग क्या करते हैं, जो कल पॉइंट्स कर ली थी ना वो फटाफट 5 मिनट्स लगेंगे हमको सिर्फ, लेकिन सारी पॉइंट्स हम एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला था शेयर कैपिटल, जिसमें कोई चेंज नहीं था, देयरफॉर वी डिड नॉट चेंज एनीथिंग। आई मीन देयर वाज नो चेंज, देयरफॉर वी डिड नॉट डू एनीथिंग विद दैट, ठीक है। कैश फ्लो में जिसमें चेंजेस होते हैं बस उसी का इफेक्ट दिखाना होता है, ठीक है। जीआर जनरल रिजर्व 3 लाख से 3 लाख 10 हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, नॉन कैश में ट्रांसफर टू जीआर 10,000 करके ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, नॉन कैश एक्सपेंसेस में, इसलिए। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट से आता है उस सॉरी जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है उससे दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब मेरे पास पीएनएल पहले कितना था 56, अब है 68, दैट मीन्स 12,000 इज माय नेट प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज माय 12,000 which is known as net profit, also has to be shown in the operating activity. Okay, now we have creditors 168 से 134 हो गए, 34 कम हो गए, तो हम आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग कैपिटल में, उसमें दिखाएंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब क्योंकि क्रेडिटर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डिक्रीज का मतलब लेस, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन सेम सेम। अगर इंक्रीज है तो ऐड, डिक्रीज है तो लेस, वेरी गुड। 12,000 हम लोग 12,000 क्यों लेस करेंगे शिवानी, अच्छा 12,000 नेट प्रॉफिट का आंसर लिखा है, ओके फाइन, लेस करेंगे 34,000, हाँ ओके। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस जहां जहां करना है वहां ब्रैकेट डालते जाओ आप। प्रोविजन फॉर टैक्स था, उस पे एडजस्टमेंट है इसलिए हम बाद में करेंगे। मॉर्गेज लोन पे आ जाओ, पहले कुछ नहीं था अब 270 है। मॉर्गेज लोन मतलब बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब पहले कुछ नहीं था, अब है मतलब लोन लिया, लोन रीपे, लोन टेकन, दो चीजें हो सकती हैं, यस वेरी गुड। तो ये लोन टेकन है, लोन गिवन नहीं है ये, सॉरी लोन रीपेड नहीं है। बोरोड फंड्स में भी दो चीजें हो सकती हैं, लोन टेकन, लोन रीपेड, बट दिस इज लोन टेकन बिकॉज पहले 0 था और अभी बढ़ गया 270, जब बढ़ेगा तो लोन टेकन ही होगा, कॉमन सेंस है ये तो। So this is loan taken 2,70,000. Okay. Why do we add it? Because cash inflow is there. And whenever cash inflow is there, we have to add it. It is the rule of investing and financing activity. Okay. Very good. आप chat box में लिख रहे हो, मुझे समझ आ रहा है कि आप समझ रहे हो. So keep writing. अब फिक्स्ड असेट्स पे एडजस्टमेंट थी इसीलिए हम लास्ट में करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट थी इसलिए हमने ये भी पॉइंट कल छोड़ दिया था, लास्ट में करेंगे। स्टॉक पे आ जाए, स्टॉक मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक को बढ़ते हुए कि कम होते हुए, टेल मी, बढ़ते हुए कि कम होते हुए, कम होते हुए, राइट, यस डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं, वेरी गुड हलीमा। तो जब हम डिक्रीज होते देख रहे हैं तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स वेरी गुड वेरी गुड। तो हम कितना ऐड करेंगे, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का 30,000, वेरी गुड। अब हम आते हैं डेटर्स पे, डेटर्स है हमारा 2,10,000 से 455, मतलब डेटर्स मेरे म्यूट म्यूट, डेटर्स मेरे पहले 2,10,000 थे अब 455 है, मतलब कितने इंक्रीज हो रहे हैं, देखो 2,45,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, पर जब मैं इंक्रीज बोलूंगी डेटर्स तो
तो इनवर्स रिलेशन बताएगा लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन बताता है। यस, 2,45,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। वेरी गुड, लेस करने के लिए हम लोग को ब्रैकेट यूज करना है। ओके, इतना सब कुछ समझ आ गया। अब बैंक, अब आप बोलोगे मैम बैंक तो हमने कल किया नहीं, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। अब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे सम शुरू हो रहा है मेन हमारा। जहाँ ये तो अब तक वो कर रहे थे जो हमने कल किया था, उसकी रिवीजन कर रहे थे। अब मेन हमने देखना है क्या क्या रह गया है। सबसे पहले तो पॉइंट आता है बैंक का, क्योंकि सीक्वेंस में जा रहे हैं तो बैंक का करना क्या है। पहले बैंक थी 149, अब बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े 197, मतलब बढ़ गया। बढ़ गया मतलब वर्किंग कैपिटल में लेस कर देंगे, ऐसे करना है? नहीं। अब आप बोलोगे मैम बैंक तो करंट एसेट होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। यस, करंट एसेट होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, बरोबर है। लेकिन ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर किसका है? कैश का। ये देखो मैंने कैश कैश का। को हाईलाइट किया है, कैश का चैप्टर है हाँ, ना ये। तो हम हर जगह यस कैश मैम। को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, बड़ा स्पेशल इंपॉर्टेंस देके रखा है हमने इसको, कैश को। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही उसका है। अब आपके घर आऊंगी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दूंगी, आप मेरे घर आओगे तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, है ना। सबके घर में खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, अपने घर पे सब शेयर होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो वही चीज है ना। तो अब कैश के चैप्टर में कैश को बड़ा इंपॉर्टेंस देना है। Yes, hello. Am I audible? Yes, am I Yes, ma'am. audible? Oh, okay. So this is chapter of cash. Therefore, we need to give special importance to cash. ठीक है? अब मैंने क्या करना है, कैश की हर चीज को एक अलग जगह बना के दे दी है। अलग जगह मतलब बिल्कुल लास्ट में। अब आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा मुझे। मेरा फॉर्मेट स्क्रीन विजिबल है ना? मैंने पीपीटी ओपन की है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग लिखा है, फिर इन्वेस्टिंग लिखा है, फिर फाइनेंसिंग लिखा है, और फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश लिखा है। मतलब 1+2+3 करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग 1, इन्वेस्टिंग 2, फाइनेंसिंग 3। तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे या तो इंक्रीज मिलेगा या तो डिक्रीज मिलेगा कैश में। अब ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? एड ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब ये ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग मतलब ईयर की स्टार्टिंग, मतलब 2014, ठीक है, और क्लोजिंग मतलब 2015। क्लोजिंग मतलब अभी के एंड का 31 मार्च 2015, और ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल बोलो 2015 का, या बिल्कुल एक दिन पहले बोलो 31 मार्च 2000, सॉरी वैसे नहीं बोल सकते हमें ना, यहाँ पे 31 मार्च 2014, हाँ बराबर ऐसे ही बोलना पड़ेगा। देखो 31 मार्च 2015 का ओपनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2014 होगा। तो 1 अप्रैल 2014 बोलूं या एक दिन पहले 31 मार्च 2014 बोलूं, बात तो एक ही है ना। मतलब 1 अप्रैल को जो ओपनिंग होता है वो 31 मार्च का क्लोजिंग ही तो होता है, तो वही क्लोजिंग तो 1 अप्रैल का ओपनिंग बन जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2015 का जो एंडिंग है 31 मार्च 2015, वो मेरे लिए क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। लेकिन अब ओपनिंग क्या हो यस जाएगा? मैम। हाँ, ओपनिंग क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2015 अगर क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल 2014। ध्यान से 14। सुनो। हाँ, 1 अप्रैल 2014। हाँ, मैं फिर से समझा रही हूँ, सुनो। 31 मार्च 2015, म्यूट म्यूट, यस, 31 मार्च 2015 मेरा क्लोजिंग है, ये तो सबको पता है, बुक में भी दिख रहा है। लेकिन 31 मार्च 2015 के लिए ओपनिंग क्या हो गया? एक साल पहले, 1 अप्रैल 2014।
तो 1 अप्रैल 2014 मेरा ओपनिंग है, तो उसको मैं 31 मार्च 2014 नहीं बोल सकती, एक दिन पहले का, क्योंकि एक दिन पहले का जो क्लोजिंग था वो 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, करेक्ट। 31 मार्च का जो क्लोजिंग होता है वो 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को क्या ट्रीट करेंगे, फर्स्ट ईयर ट्रीट करेंगे, मतलब 2014 का जो कॉलम दिख रहा है आपको, दैट इज माय ओपनिंग कैश बैलेंस, एंड 2015 का जो आपको दिख रहा है, दैट इज माय क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, अभी अगर आपका ध्यान है तो हमने जब ये सम शुरू किया था ना, मैंने आपको बताई नहीं थी ये चीज कल, बट वेन एवर वी आर स्टार्टिंग विद द सम, before even starting the sum, we already have the answer in our hand. What is the answer? Can anybody tell me? What should be the last closing balance? What should be the last closing balance of my, particularly this problem I'm talking about? What should be the closing cash balance? आपको बुक में दिख रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिख रहा है. See, already in the question you have provided with the answer. No need to ask from anybody whether my answer was right or wrong. Not even your examination times. Because while while looking at the question, you come to know what should be the answer. And my answer should be 1,97,000. Where did it come from? Where, where did this question come from? Yes, Halima. Divya answered 197. 12,42 कहाँ से आ गया दिव्या? 197 बरोबर बोली थी, ठीक है. अब 197 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब क्वेश्चन देखकर ही आंसर पता लग जाएगा. अब मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, उसके लास्ट में हमारा आंसर आना चाहिए 197. अगर 197 नहीं आ रहा है, मतलब हमारे आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में हमने मिस्टेक करी है, ऐड को मे बी लेस कर दिया, या लेस वाला ब्रैकेट भूल गए हो हम, या कोई चीज गलत जगह पे डाल दी हो हमने, है ना. ठीक है, तो मतलब ओपनिंग क्या है, अगर क्लोजिंग 197 है एंड दैट शुड बी माय आंसर, सो व्हाट इज माय ओपनिंग कैश बैलेंस? ओपनिंग कैश बैलेंस इज 149. सिंपल. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. समझ रहा है ना, गुड गुड. तो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, 149. अब आप मुझे बताओ, अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरा एक्सेल किधर है, ये रहा. अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ये सम के आधे में खड़ी हूँ, ना ऑपरेटिंग पूरा हुआ है, ना शीट 1 का मेन फॉर्मेट खत्म हुआ है, और जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया, ये तो बिल्कुल लास्ट में आते ही फॉर्मेट खत्म, बस क्लोजिंग कैश बैलेंस खत्म. और क्लोजिंग से पहले आते हैं ओपनिंग, ओपनिंग से पहले आते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज, और नेट इंक्रीज और डिक्रीज तो आता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करके. क्या आपका ऑपरेटिंग खत्म हुआ है? यस और नो? नो. नो. क्या आपका इन्वेस्टिंग खत्म हुआ है? नो. क्या आपका फाइनेंसिंग No. खत्म हुआ है? नो. तो No. मैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज तक ही नहीं पहुंची हूँ, तो मैं उसमें ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कैसे करूँ? अब जो बैंक बैलेंस आया है ना, इट इज द पार्ट ऑफ कैश बैलेंस. देखो, कैश बैलेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट कैश बैलेंस, दूसरा बैंक बैलेंस, तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट बैंक ओडी. म्यूट म्यूट, somebody please म्यूट. हाँ, ठीक है. तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको मिलेगा. क्लोजिंग कैश बैलेंस के लिए भी 4 पार्ट्स होते हैं. देखो, जब भी मैं कैश बैलेंस की बात बोलूँ ना, मतलब देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स, देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स. So whether it should be opening or whether it would be closing. But whenever we talk about cash balance, we have 4 different parts: cash balance, bank balance, short-term investment, bank OD. Whether it would be opening or whether it would be closing. ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया. अभी कैश बैलेंस तो बिल्कुल लास्ट में होता है, फॉर्मेट के बिल्कुल एंड में. तो अब मैं बैंक बैलेंस को करूं क्या? कुछ नहीं करना है, रख देना है उसको. बाद में जब जब हम लास्ट में पहुंचेंगे ना, तब हम ये वाला, ये देखो मैंने हाईलाइट किया बैंक बैलेंस को, ये वाला जो दिया हुआ है ना, यहाँ 149 यहाँ ऐड करेंगे. पर अभी तो यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है हम, पहुंचेंगे तब देखेंगे.
अब आ जाओ एक्सेल में, एक्सेल में आ जाओ। अब तो बैंक बैलेंस को तो छोड़ना पड़ेगा, आधे में एक पॉइंट हमने छोड़ी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपी, वो क्या सब लाइबिलिटीज हो गए, असेट्स हो गए। अब नीचे सीक्वेंस में अगर आएंगे तो नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिख रही है। तो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट मतलब फर्स्ट लेजर। अब मैं शीट नंबर 3 में आ रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगी। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये देखो स्क्रीन पे देखो आप, इन्वेस्टमेंट, ये मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। इसके मैंने 4 कॉलम्स बनाने, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट। ये बना दिए मैंने 4 कॉलम। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अब पर्टिकुलर्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है मुझे, अमाउंट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, फिर पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और अमाउंट को थोड़ा मैं स्ट्रेच कर लेती हूँ बाहर की तरफ। ओके ना, सबसे पहले याद रखो, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। वैसे तो हमने ये सीखी है, 11th में सीखी है, 12th में सीखी है, बट आई एम वेरी श्योर आपको ये चीज़ अभी याद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, असेट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट। असेट मतलब डेबिट साइड, यस और नो। असेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है ना, यस वेरी Yes. गुड, Yes. यस। तो जब भी हम एसेट्स वाला लेजर अकाउंट बनाएंगे, याद रखो, नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि 11th से सीखते आए हैं, बच्चों वाली चीज है। लेकिन मुझे पक्का है आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है। चाहिए तो नोटबुक, नोटबुक में किसी पॉइंट में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नोट बनाकर लिख दो। whenever we are making ledger account related to any assets, any of the assets, what we have to do is ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में दिखाने का, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में दिखाने का, आई मीन सॉरी, डेबिट बैलेंस दिखाने का, डेबिट बैलेंस, ओके, डेबिट बैलेंस दिखाने का, और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस दिखाने का। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, whenever we are making ledger account of any of the assets, we have to show the opening balance on the credit side, on the credit side, showing the debit effect, showing the debit effect। देखो कैसे, देखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग को कैरेट डाउन लिखते हैं ना, सॉरी सॉरी, ओपनिंग को कैरेट डाउन लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय, बाय मतलब डेबिट, यस और नो। ये जो मैंने बाय वर्ड लिखा है और हाईलाइट भी किया है आपके लिए, वो बाय मतलब डेबिट होता है, यस और नो। ओके यस वेरी गुड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ओपनिंग है ना वो मैं बाय में दिखाऊंगी, बाय मतलब डेबिट, और लेजर में डेबिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये वाला, ये मेरा जो पार्ट है ना, ये पूरा पर्टिकुलर्स के साथ और अमाउंट, ये मेरा क्रेडिट साइड है, और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखाएंगे डेबिट वाला, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में आपको चाहिए, तो आपके लिए मैं लिख रही हूँ, वैसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस दिखा रही हूँ मैं, बोलो मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखो ऊपर बैलेंस शीट में, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग मतलब 2014 का, और क्लोजिंग जब जब मैं बोलूंगी तो 2015 का। तो बताओ ओपनिंग कितना है, 50,000. वेरी गुड 50,000। तो क्लोजिंग कितना है, अब देखो एडजस्टमेंट है बहुत छोटी, 60,000. हाँ एडजस्टमेंट है ना बहुत छोटी सी है, एक ही एडजस्टमेंट है, तो मतलब ज्यादा लाइंस तो लगेंगी नहीं मुझे यहाँ और यहाँ, तो मैं क्लोजिंग को यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। क्लोजिंग हमेशा नीचे लास्ट लाइन पे क्लोजिंग दिखाते हैं, ओपनिंग ऊपर फर्स्ट लाइन पे दिखाते हैं, और क्लोजिंग बिल्कुल डेबिट साइड के। अब देखो, अब मैं इन्वेस्टमेंट पे खड़ी हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट होती है, असेट का क्लोजिंग डेबिट साइड होते हैं, लेकिन
लाइबिलिटीज के साथ ऐसे नहीं होते, लाइबिलिटीज में उल्टा होता है। लाइबिलिटीज में क्या होता है, ओपनिंग को डेबिट साइड में दिखाते हैं, मतलब क्रेडिट बैलेंस टू टू, और क्लोजिंग को दिखाते हैं यहाँ उल्टा। अब असेट में खड़े हैं, असेट मतलब डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, तो इसका ओपनिंग भी दिखाएंगे बाय में डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग दिखा, ऑफ कोर्स ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग तो उल्टे साइड होता है ना, तो हम यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है, आपके लिए ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये पेपर में नहीं लिखना होता है, आपको चाहिए तो फर्स्ट समय तो आप भी लिख लेना, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो, यस बोलो। 60,000 is the closing balance, okay? Yes, 60,000 is my closing balance. Now what I have to do, opening and closing दिखाने के बाद ध्यान से देखो, कभी भी लेजर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से शुरू करने का कैश फ्लो में। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 8,000 की, हमने कितने में बेची, 8,500 में। देखो कॉस्ट को ना मुझे यहाँ लेजर में नहीं दिखाना होता है, कॉस्ट को लेजर में नहीं दिखाना होता है, तो क्या दिखाना है, मम्मी फैन शो बंद करो। अब देखो इसमें ना इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8,000 बट सोल्ड फॉर रुपीज 8,500, मतलब कॉस्ट को मुझे नहीं दिखाना है, तो किसको दिखाना है, सेलिंग प्राइस को। सो व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस, 8,500। कितने में बेचा वो दिखाना, कितने का था वो नहीं दिखाना, कितने में बेचा वो दिखाना है, कितने का बेचा वो मेरे से लेन देन नहीं है, हाँ है उसका लेन देन, पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो कितने में बेचा, 8,500 में बेचा। तो जब हम बेचते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए जर्नल एंट्री, बोलो जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, जब हम बेचते हैं कोई भी असेट तो उसकी जर्नल एंट्री क्या लिखते हो आप, सेल अकाउंट टू कैश, कैश हाँ, अकाउंट टू सेल। ओ माय गॉड, हाँ पहले उल्टा बोली शिवानी, हाँ हाँ मैंने बैंक, सीधा किया। हाँ सीधा किया, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा, 8,000, ये मैं जर्नल एंट्री ना आपके लिए लिख रही हूँ, ये लिखनी नहीं, ये आपके लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर कैसे लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। ये हो गया आपका 80, यही तो होती है जर्नल एंट्री। आपको भी चाहिए तो आप भी लिख दो उसको कहीं पे आगे पीछे रफ में, ठीक है। अब मेरी जर्नल एंट्री को देखो, बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, एंट्री क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे बाय बैंक, तो जब भी बेचेंगे, अब मैं बार बार जर्नल एंट्री नहीं लिखूंगी, एक ही बार लिखा मैंने, अब मैं हर सब में नहीं समझाऊंगी। तो इन शॉर्ट 10 मिनट्स में वापस मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ओके, 10 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द मीटिंग। तो जब भी हम बेचेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट लिखना है, हाँ आपको ये ब्रैकेट जरूर लिखना है, सेल्स, हाँ तो कितने में सेल किया बोलो, 8,500, सिंपल, कितना सिंपल है देखो, बेचा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट में दिखाना है बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक सेल्स 8,500 हो गया। अब लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थी कितने की, कोई बताएगा ये इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 8,000, वेरी 8,000। गुड वेरी गुड। आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, मेरे ना घर पे आज थोड़ा ज्यादा शोर है, आवाज आ रही है क्या बाहर की, नहीं ना, एक मिनट फिर भी मैं, एक मिनट, यस। तो ना हम क्या करेंगे, हम 500, वेरी गुड शिवानी, 500 का प्रॉफिट लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 8,500 की चीज हमने 8,000 में बेची है, 8,000 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको समझना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो अब मुझे पता चल गया ये प्रॉफिट है,
8,000 की चीज मैंने 8,500 में बेची, तो 500 मैंने एक्स्ट्रा कमाया, ये मेरा प्रॉफिट है। अब याद रखो, देखो जब भी प्रॉफिट होता है तो मैं एंट्री क्या करती हूँ, क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये आपको ना आगे पीछे कहीं पे रफ में ये चीजें लिख दो, पहला सम है ना, तो ये चीजें लिख दोगे ना तो आपको बहुत इजी होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, कोई बताएगा क्या? अनम्यूट करके बताइए, चैट में मत लिखो। क्या मैम? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? Debit all expenses. Debit all expenses. लॉसेस, Credit all income and gain. वेरी गुड वेरी गुड। सो नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस को डेबिट करना है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स, शॉर्ट में लिखा है हाँ मैंने पूरा स्टेटमेंट, म्यूट म्यूट। सो डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। म्यूट म्यूट शिवानी, ओके। तो किसका अनम्यूट What, है ma'am? बेटा, म्यूट करो, किसका अनम्यूट है, म्यूट करो सारे। हाँ, अब देखो, जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो वो बोलता है जब जब प्रॉफिट होगा ना तो क्रेडिट कर दो आप, पर किसको क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट को। किसको क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट करना है मुझे, क्रेडिट किसको क्रेडिट करना है, पीएनएल अकाउंट को, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट आया मतलब क्रेडिट करेंगे उसको, ठीक है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखूंगी मैं टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रैकेट देना जरूरी है, प्रॉफिट ऑन सेल, ये ब्रैकेट लिखना पेपर में भी जरूरी है। ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। बोलो कितना प्रॉफिट लिखूं यहाँ पे, 500, 500. यस वेरी गुड 500, ओके। इतना हो गया। अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट की कोई और एडजस्टमेंट है नहीं है, तो क्लोज करेंगे। अब मुझे बताओ दोनों में से हैवी कौन सा है, 500 प्लस 60,000, 60,500, 50,000 प्लस 8,500, 58,500, तो हैवी कौन सा है, डेबिट है कि क्रेडिट है, हैवी हैवी वाला साइड कौन सा है, हाँ हाँ ये हैवी वाला साइड है, इसको हम दोनों जगह कॉपी कर लेंगे, डेबिट सेम सेम डेबिट लिखेंगे। साइड, हाँ, इसको हम दोनों जगह सेम सेम लिख देंगे, इसको बोलते हैं कास्टिंग फिगर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिंग फिगर। कास्टिंग फिगर। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो ये चीजें, म्यूट म्यूट, आप है ना अनम्यूट करते हो, म्यूट करना भूल जाते हो। चलो, अब है ना ये चीज बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ, जब हम फिक्स्ड एसेट्स पे होते हैं, जब हम फिक्स्ड, एक्चुअली ये मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, वेट हाँ, स्क्रीन विजिबल है, वर्ड डॉक्यूमेंट वाली, एक मिनट हाँ, यहाँ पे क्लियर कर, यहाँ पे ना अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, ध्यान से देखो, फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी तरीके की जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बड़े ध्यान से देखेंगे, टेंजिबल
ऐसे लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है इंटेंजिबल। ठीक है, तो जब हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, जैसे फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, और क्या बोल सकते हैं, यस वी कैन टच, वी कैन सी, और क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल। ठीक है, अब जब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से, जब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा, या फिर मैं और एक पॉइंट इजी वे में आपको कैसे बता सकती हूँ, ठीक है चलो रुको, ये फिक्स्ड एसेट वाली बात है ना, इन्वेस्टमेंट इसके जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो जब हम फिक्स्ड एसेट पे आएंगे ना तब मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, ये वेट करो, ओके ये बोर्ड नहीं है ना तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। चलो अब देखो, 60 इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे खड़े थे हम, 60,500 डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो मैंने दोनों बाजू लिख दिया। क्रेडिट से माइनस करो, कैलसी तो निकालो, 60,500 माइनस 58,500, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग फिगर तो बताओ क्या आएगा, अमाउंट में 2000 आ रहा है, पक्का ना, हाँ बराबर है, 2000 बराबर है। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखूं मैं, ये है क्या, ये 2000 है क्या, ये जो 2000 है ना, अब देखो समझने वाली बात है, मैंने क्रेडिट साइड, अब क्रेडिट साइड में बाय दिखा सकते हैं हम लोग को, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो अब डेबिट बैलेंस आता है तो समझने वाली बात है कि बैलेंस बड़ा है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है, ये बड़ी बड़ी हुई तो नहीं दिख रही है, जबकि ये क्या दिख रही है हमको, कुछ तो मिस्टेक लग रही है मुझे, इन्होंने ना सॉल्यूशन में दिखाया है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000, जबकि इन्होंने बेचा है 8,500 में। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का, 50। ओके सॉरी, ये ना मेरी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, मैं एक बार रिप्लेस कर देती हूँ इसको। ये था, एक मिस्टेक हो गई है मेरी, वो मैं बना देती हूँ। ये है ना, ये मैंने गलत लिखा है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है ना, उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ओके, ये ना हमको क्रेडिट साइड में नहीं दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है, ये हो जाएगा 2, ये ना मैंने उल्टा दिखा दिया गलती से, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये हमने दिखाना है डेबिट साइड में, और जो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये हमको दिखा